पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। हम सर्वप्रथम आमंत्रण करते हैं श्रीमती सरोज जी सेठी एवं श्रीमती सुमन जी ठोलिया हमारे बीच में विराजमान है, आएंगी और इस सभा का दीप प्रज्वलन करेंगी। रुचिरे दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किलिधरामि सुमंगलिकं मुदा। बीच में श्रीमती बबीता जी झांझरी आए पधारें और इस सभा का मंगलाचरण करेंगी। श्रीमती बबीता जी झांझरी। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। 105 चुलक श्री साम्य योग सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिने। ये तो सच है कि नवकार में सब मंत्रों का ही सार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नवकार में अरिहंतों को भी इसमें सुमिरन किया और सिद्धों को भी इसमें ध्यान धरा। ओ आचार्यों को भी नतमस्तक होकर उपाध्यायों को भी इसमें वंदन किया। सर्व साधु भगवंतों को भी नमन इसमें बारंबार है। जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नवकार में। नमस्कार महाराज। चलिए निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव अपनी मंगल वाणी से हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भवे जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले श्रवण मुनि 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। बंधु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार सूची में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं।
तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज उसका विशेष व्याख्यान यहाँ पर कर रहे थे। और व्याख्यान में अपने व्याख्यान कह रहे थे कि हर जीव में भगवान विराजमान है, हर जीव भगवान है, बस प्रकट करने की देर है। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक प्रकट भगवान और एक अप्रकट भगवान। एक प्रकट भगवान, एक अप्रकट भगवान। जो सिद्धालय में विराजमान हैं, जो समोषण में विराजमान हैं, वो प्रकट भगवान है, बने हुए भगवान हैं, बन चुके भगवान हैं। और जो यहाँ पर विराजमान है, ये बनने वाले भगवान हैं। आज नहीं तो किसी न किसी पर्याय में यदि भव्य हैं तो नियम से ये सब भगवान बनेंगे। जब भगवान बने गई तो जैसे आचार्यगण कहते हैं कि किसी स्थान को, कोई स्थान यदि मंदिर के लिए चुन लिया जाता है, कोई स्थान आप खरीद लेते हैं कि यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, अपन जिनालय बनाएंगे, तो उस स्थान पर उस स्थान का सम्मान बढ़ जाता है। जब तक वो स्थान नहीं खरीदा था, लोग घर का कचरा वहां पर फेंक रहे थे। जब तक स्थान नहीं खरीदा, लघुशंका दीर्घशंका वहां पर कर रहे थे। लेकिन स्थान खरीद लिया और स्थान ही नियुक्त कर दिया कि मंदिर का स्थान है, प्रस्तावित जिनालय, प्रस्तावित मंदिर। तो जैसी प्रस्तावित जिनालय वहां पर बोर्ड लगा, आपने क्या किया? कचरा डालना बंद कर दिया, लघुशंका जाना बंद कर दिया, उन स्थानों पर गंदगी फेंकना बंद कर दिया। क्यों? अभी तो जिनालय का कुछ है ही नहीं है, जिनालय का उसमें नींव भी नहीं रखी भी। तो अभी तो जिनालय की जा भी वहां पर नहीं हुआ है, कोई स्वस्तिक नहीं बना है, सिर्फ भावना में आ गया कि ये स्थान पर मंदिर बनेगा। क्या आ गया? कि इस स्थान पर मंदिर बनेगा। जब ये भाव जैसी आता है, उस स्थान के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। कोई दूसरा भी वहां पर कचरा फेंक, ए भैया यहां नहीं फेंको, यहां नहीं फेंको। क्यों? ये प्रस्तावित जिनालय है। वो कभी तो कचरा पहले से पड़ा रहने दो, लेकिन अब नहीं फेंको, इसका इन कर दो, अभी मत फेंको। अब यहां पर जिनालय बनेगा। अब एक जब स्थान के प्रति भाव बदल जाते हैं, तो फिर जब तुम किसी व्यक्ति में देख लो ये भगवान बनेगा, तो तुम फिर से उससे अशुभ कैसे बोल पाओगे? कैसे बोल पाएगा व्यक्ति? हमें भगवान दिखता ही नहीं है। घी दिखता है दूध में कि घी अलग से रहता है? दूध में घी दिखता है तुम लोगों को? तुमको दिखता है बेटा दूध में घी? घी देखा है पहले? ये बताओ पहले तो तुम घी देखा है? देखा है कैसा होता है? चिकना सफेद सफेद होता है ना, क्रिस्टल टाइप का। कैसा होता है? पिघल जाए तो क्रिस्टल जैसा लगता है, और जम जाए तो सफेद पीला सा जैसा भी गाग वैसा दिखता है। वो घी आपको दूध में दिखता है क्या? ओ निरंजन जी, नहीं दिखता क्या? हाँ, वो तो भाई दिखता है कि नहीं दिखता, ये पूछ रहे हैं हम तो। निराकरण वो तो हमें पता है, दूध में से निकालना पड़ेगा। पानी में से कौन निकालता है घी? दूध में से निकालते हैं सभी घी। तो आपको दिखता ही नहीं, हम तो इतना पूछ रहे हैं, कौन को दिखता है इनमें से? इतना तो बताओ तो हमको। कोई को दिखता है क्या? अरे मलाई में दिखता है क्या तुम्हें? घी दिखता है कि मलाई दिखती है? मलाई में घी है, दूध में घी नहीं है। तो फिर दूध में बोल दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुमको? मलाई किससे बनी है? दूध से तो बनी है। तो दूध में घी बोलोगे मतलब मलाई में घी तो है ही ना। अब तुम कह रहे दूध में घी नहीं है, मलाई में घी है, तो मलाई निकली कहां से? तो दूध में घी दिखता है कि तुमको? किसको दिखता है?
आपको दिखता है? आपको दिखता है? किसी को ही नहीं दिखता। मतलब तुमने कभी घी निकाला ही नहीं इसको? हैं? नहीं दिखता तो तुम घी निकालते कैसे? अगर तुम्हें दूध में घी नहीं दिखता तो तुम कभी दूध से घी निकाल ही नहीं सकते। तुम्हें दूध में घी दिखता है तभी दूध से घी निकालते हो। पानी में तुम्हें घी नहीं दिखता तो पानी कभी नहीं मत निकालते उससे। दिखता है कि दूध में? अब बोलो रूपेश, दूध में घी नहीं दिखता तो प्रक्रिया करते क्यों? नहीं दिखता तो तुम जामन डालते क्यों? तुम मक्खन बनाते क्यों? नैनो निकालते क्यों? और फिर तपाते क्यों उसे जब तुम्हें नहीं दिख रहा था? तो तुम्हें दिखता है दूध में घी है। ज्ञान में दिख रहा है ना? ज्ञान में दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? दूध में घी है। जब ज्ञान में दूध में घी दिखेगा तभी तुम दूध में जामन डालोगे या उसकी मलाई से घी निकालोगे। नहीं तो जिसका मक्खन निकल जाता है ऐसा घी दूध आता है, सरपरेटा का दूध बोलते हैं, सरपेटा है, सपरेटा का, उसमें मक्खन नहीं होता, उसमें घी भी नहीं निकलता, पतला रहता एकदम पानी। जो भी है मक्खन निकला हुआ दूध आता है। मशीनों से पहले कच्चे दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है। अब बस पानी पानी रह गया, वो कुछ नहीं उसमें, बिना तपाए मशीन से निकल जाता है। तो उसमें दूध है ही नहीं है तो घी कहां से निकलेगा? जिसमें मक्खन नहीं निकला ऐसा दूध से घी निकलता है। जब आप देखते हो कि इस दूध में से घी निकल सकता है तभी आप उसको जान में डालते हो, तभी प्रक्रिया करते हो। जिसमें पता है कि नहीं निकलेगा उसको नहीं करते। पहले से ज्ञान में दिखता है कि नहीं दिखता? दिखेगा तो ही निकलेगा, नहीं दिखेगा तो एक बार क्या हुआ, आपको एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है, सम्यक कौमुदी, सम्यक कौमुदी करके ग्रंथ है। बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कविताएं कहानियां उसमें दी हैं, बड़ी तार्किक दी हैं। सम्यक कौमुदी नहीं, क्या सम्यक कुछ और है शायद, कौमुदी नहीं है, कुछ और होगा, अच्छी तो नाम है। उसमें कहानी दी, एक भील की कहानी दी, राजा की, एक राजा की कहानी दी। एक भील राजा था, अपने और साथियों के साथ, सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला होगा। अचानक उसका घोड़ा बिचक गया। अब घोड़ा जब बाहर हो गया, अपने कंट्रोल से बाहर हो गया तो भागने लगा और राजा को भी ले गया वो, और आगे जाके एक गड्ढे में राजा को पटक दिया। अब अपने समूह से बिछड़कर राजा, भील राजा था, इधर उधर भटकने लगा और हाथ पैरों में अलग दर्द था। तभी वहां पर एक व्यक्ति जो वहीं कुटिया बना के रहता था, उसने देखा और उनको लेकर आया और पता किया, अरे ये तो हमारे राजा ही हैं। ये घोड़े के कारण से, घोड़े के नियंत्रण खो जाने से इनकी ये दुर्दशा हुई है। वो अपने घर में लाता है, उसकी बेटी खूब सेवा करती है, राजा को दवाई औषधि करती है। उनके घर में एक गाय थी, उनकी गाय थी, तो गाय से रोज कामधेनु उसका नाम था। क्या नाम था गाय का? कामधेनु। उस गाय से दूध निकालते और नए नए पकवान बनाते और राजा को खिलाते। अब राजा तो भील था, तो उसने तो कभी पकवान खाए नहीं, उसने तो मांस मच्छी इनके अलावा कुछ खाए नहीं, तो उसे तो पकवान का स्वाद ही नहीं पता था। लेकिन जब उसने दूध से बने पकवान खाए, उसे तो एकदम ये क्या जैसे स्वर्ग के व्यंजन खा रहा हो। जब वो ठीक हो गया और इधर सैनिक ढूंढते ढांढते फिर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो राजा था, तो उनको लिया और उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने राजा की सेवा की, खूब धन दिया। धन के बाद राजा के मन में आ गया कि मुझे वो कामधेनु चाहिए, जिससे उससे पूछे तुम हमको पकवान कहाँ से लाके खिलाते थे ये सब चीजें? बोला मेरी कामधेनु है, वो सब देती है, कामधेनु है वो सब देती है, उसी से आपको खिलाते थे।
एक नीति कहती है कभी भी राजा को अपनी प्रिय वस्तु नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए पहले के जो मकान रहते थे उनमें एक स्थान बाहर के बाहर रहता था। मंत्री संतरी को भी बाद में आया, बाहर के बाहर बिठा लो, बात करो, निकाल दो, आंगन तक भी नहीं घुसने मिलता था। पहले बाहर, उसके बाद एक स्थान जहां पर गद्दी लगी है, भाई आकर बैठो और वहां पर ही काम धाम निपटाओ और वही निकल जाओ। घर की स्त्रियां नहीं दिखाते थे, घर की वस्तु नहीं देखी, क्योंकि अभी इसका मन ललचा गया, कोई चीज देख ली, कल को चोरी कर ले, अपहरण कर ले, और भी कोई कार्य के लिए इसके भाव हो जाए। तो राजा ने जब सुन लिया तो राजा बनो, मुझे तो कामधेनु चाहिए। और राजा राजहट जगत में प्रसिद्ध, बड़े बड़े युद्ध हो गए राजहट के लिए, दासी के लिए, नौकर के लिए, फल के लिए, एक छोटे छोटी चीजों के लिए युद्ध हो जाते थे राजाओं के। उन्होंने देख ली वस्तु, अमुक वस्तु उनके राज में है, अच्छी है, बस हमें चाहिए, नहीं दोगे तो युद्ध करो। अब जैसी कामधेनु के बारे में सुना तो अब उसको तो इच्छा थी कि ऐसी हमारे नगर में, राज्य में तो है ही नहीं है, यही चाहिए। उसने मना किया, नहीं मैं नहीं दे सकता इसको। तो राजा ने कहा देखो देना तो तुम्हें पड़ेगा ही, नहीं दोगे तो बलात् ले लिया जाएगा, जबरदस्ती ले जाएंगे। ये लखो धनराशि 500 मोहरें पकड़ाई, वो कामधेनु ले गया। अब ले तो गया, अब घर महल में जैसे ही पहुंचा, उसको महल में बढ़िया अच्छे महल में उसको रखा गया। अब उसे खाने थे पकवान की याद आ रही थी, वो पकवान जो उसने खाए थे वहां पर 2-5 दिनों में, उन सब पकवानों के उसने नाम पूछ के रखे थे। तो वो नाम कामधेनु के सामने एक बड़ा सा पात्र रख दिया, कामधेनु रसगुल्ला दे, कामधेनु बर्फी दे, कामधेनु गुलाब जामुन दे। अब वो कहां से दे? शरबत, कामधेनु मुझे अच्छा दुग्ध दे, वो कहां से दे? अब प्रक्रिया तो उसे कुछ पता थी नहीं, बस ले आया। अब फिर उसने कहा कि हो सकता है आगे से नहीं देती, पीछे से देती होगी। सो उसने पीछे रख दिया, पीछे रखा और प्यार से सहला के कामधेनु दूध दे, कामधेनु दूध दे। उसने मुंह दिया, लवसंक कर दिया, कामधेनु गुलाब जामुन रसगुल्ला दे। उसने और जब सहला दिया तो उसने गोबर भी कर दिया। वो तो नहीं मिला, ये मिला। अब इसे बड़ा गुस्सा आ रहा राजा को, उसने खूब मारा उसे, खूब पीटा कि उधर तो देती थी सब, यहां नहीं देती, और खूब उसको मार के वापस वहीं ले गया कि तुम्हारी कामधेनु हमारे यहाँ कुछ नहीं देती, हमने इतना इसको बोला, इतना इसने मल मूत के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तब उसने पूछा, आप एक काम करो, ये आपकी पोटली रखो वापस। अब आप देखो आपने क्या हाल कर दिया इसका, मार मार के। आप अपनी पोटली वापस रखो, मुझे गाय वापस करो, फिर बताऊंगा कैसे देती। और ये आप वादा करो या आप हमको दो कि आप फिर से नहीं मांगोगे इसे, तो हम बताते हैं कैसे देती है, नहीं तो नहीं बताते। तो उसने कहा ठीक है आप बताओ तो कैसे देती है। उसका ये ऐसे नहीं देती, इससे दूध निकालना पड़ता है, उन दूध से सामान बनाना पड़ता है। कहने में आता है कि गाय ने दिया, लेकिन गाय ने नहीं दिया, गाय ने तो सिर्फ दूध दिया। दूध में हमने सब देखे, रसगुल्ला भी है दूध में बर्फी भी है, दूध में मावा भी है, सब कुछ है, बस बनाना आना चाहिए। सब दूध से बनेगा, छेना भी सब बनेगा दूध से। ऐसी हमारे अंदर प्रक्रिया देखने की है नहीं है। हम सिर्फ बाहरी चीज को देख रहे हैं, अंतरंग भावों को, अंतरंग चीज को देखना प्रारंभ कर देंगे तो हमें इंसान में भी भगवान दिखने लगेगा। ये भी बनने वाला भगवान है। जैसे प्रस्तावित भूमि पर मलमूत्र क्षिपण नहीं करते, ये भी बनने वाला हुआ। इसमें मैं कसाय कैसे कर सकता हूं, ईश्वर में कसाय कैसे कर सकता हूं, इसके साथ मायाचारी छलपट कर कैसे करता हूं। ये बनने वाला भगवान है। कल जब भगवान बन जाएगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने तेरे साथ छल किया था। आचार्य ये कह रहे हैं सब में ताकत नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कह सकता। जिसकी दृष्टि में भगवत्ता नियत होगी वो ही पापी को भगवान कहने की सामर्थ्य रखता है। भैया सब में ताकत नहीं है। पापी को भगवान कहने की ताकत साधु पुरुष में ही हो सकती है, असाधु पुरुष में नहीं हो सकती। असाधु पुरुष तो यूं कहेगा
कैसे कह दूं पापी को मैं भगवान? तुम नहीं कह पाओगे क्योंकि तुमको दिख ही नहीं रहा भगवान। जब दिख ही नहीं रहा तो कहोगे कैसे? कैमरे के अंदर भी नहीं है वो ताकत कि किसी की हड्डियों की सफेदी बता सके। फोटो कैमरा खींचते ना फोटो, उसके अंदर ताकत है कि किसी की हड्डी कैसी काली है सफेद है कि बता सके। कैमरा सिर्फ रूप या चमड़ी को ही देख के बता सकता है, वस्त्रों का रूप देखता है, चर्म का रूप देखता है, पर वस्तु के अंदर की जो व्यवस्था है शरीर की वो नहीं देख सकता। तो आचार्य कह रहे हैं अंदर की व्यवस्था नहीं देख पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हड्डियां नहीं है शरीर के अंदर। ऊपर फोटो से हड्डियां दिखा रही है, काली है सफेद को नहीं दिखाई देती ना, इसका मतलब नहीं कि हड्डियों की सफेदी का अभाव है अंदर। ऐसे ही हमें ऊपर से कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा अच्छा, इसका मतलब नहीं वो भगवान नहीं बन सकता कभी, वो भी किसी पर्याय में भगवान बन सकता। हमें नहीं है ज्ञान, इसका मतलब हम उसे पापी कह रहे हैं, लेकिन वो पापी भी किसी ना किसी पर्याय में भगवान होगा। अंजन चूर निरंजन हो गए। कौन था? सप्त विष्णु जीव था। ऐसा कोई व्यसन नहीं जो उसने नहीं किया हो, सारे विष्णुओं को किया हुआ। ऐसा जीव भी देखो जब परिणाम बदले तो अंजन हुए निरंजन क्षण में, अंजन निरंजन हो गए। आशीर्वाद कह रहे हैं कैमरा चमड़ी के रूप को दिखा रहा है, वस्त्रों के रूप को दिखा रहा है, वस्तु के रूप को दिखा रहा है चित्र में, तो क्या हड्डी की सफेदी का भाव है? नहीं है ना। ध्यान से समझना, अस्थियां सफेद हैं कि नहीं शरीर में? शरीर में जो हड्डियां सफेद हैं कि नहीं है? तुम्हारे कैमरे में नहीं आ पा रही, इसका मतलब हड्डी का भाव नहीं है। ऐसे ही मित्रों, जिसको किसी जीव की पाप पर्याय देखने की दृष्टि है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके भीतर भगवान आत्मा नहीं है। ये क्या भगवान बने? तो कितना पापी आदमी है, अपन तो ऐसे ही बोलेंगे। इसमें क्या भगवान देखे? तो पाप करते साफ दिख रहा है, इसमें क्या भगवान होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बाहरी रूप को देखकर आप अंदर के, जैसे शरीर के अंदर के स्वरूप को नहीं बता सकते, ऐसी बाहरी किसी क्रिया देख ये नहीं कह सकते कि ये कभी भगवान नहीं बनेगा। शेर को देख लो, जीव को खा रहा है, वो भगवान बन रहे हैं। जिसमें चंद्र आच्छादित था वही एक्सरे मशीन के सामने, जिसमें चंद्र आच्छादित था वही व्यक्ति को एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर दो, उसमें हड्डियां दिखने लगेंगी। ऐसे ज्ञानियों जिसकी दृष्टि एक्सरे मशीन बन चुकी है, उसको निगोदिया में भी भगवान दिखाई दे जाएगा, और जिसकी दृष्टि मात्र कैमरा है उसको मात्र चंद्र का पिंड ही दिखाई देगा। कहने की जिसकी दृष्टि एक्सरे जैसी है तो उस शरीर के अंदर की हड्डियों को भी देख लेगा, और जिसकी सिर्फ कैमरे जैसी है ऊपर की चर्म को ही देखेगा, वर्तमान पर्याय को ही देखेगा। तू भी भगवान है। व्यक्ति को सोचने का समय दो, उपदेश देकर छोड़ देना चाहिए। आचार्य ठंडे में सोचो, हम भी भगवान हैं। जैसे भगवान थे वैसा ही मैं हूं। जब वो भगवान नहीं बने थे, मेरे जैसे ही जीव थे। एक जैन दर्शन है जो भगवान बने हुए भगवानों को नहीं मानता कि भगवान फिक्स हैं, वो 3-4 भगवान हैं, उनके बच्चे भगवान बनते रहेंगे, उनकी पत्नी भगवान बनती रहेंगी, उनका परिवार ही भगवान बनता रहेगा, बाकी कोई भगवान नहीं बनेगा। ये वो वाला दर्शन नहीं है कि 4-5 भगवान अलग से फिक्स करके रखें, वे भगवान बस उनके बेटे हुए सुबह भगवान बन गए, उनकी पत्नी वहीं सुबह भगवान बन गई, सब। और क्या है, नया कोई भगवान बनते नहीं है। कोई बना इतने वर्षों में भगवान नहीं बना। लेकिन यहां तो हर व्यक्ति जैन दर्शन में हर आत्मा भगवान बनने के लिए खुली हुई है। जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान नहीं है। हमारे यहाँ कोई नियत भगवान नहीं है कि वो ही रहेंगे, दूसरा नहीं है। यहाँ तो जो जीव 16 कारण प्रकृति का बंद करेगा वो सब तीर्थंकर बन सकता है।
जो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा वो सब अरिहंत बन सकता है, सब भगवान बन सकते हैं। कोई भगवान फिक्स नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरा और वही आएगा पृथ्वी पर उतर कर, वही अवतार लेगा, वही कल्याण करेगा, वापस बैकुंठ में चला जाएगा। ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ कि ऊपर से बैकुंठ से उतरे, नीचे लीला दिखाई, लीला दिखाकर अपना वापस बैकुंठ चले गए, अब जरूरत पड़ेगी बे उतर के आएंगे, फिर से दूसरे रूप में आएंगे, और आएंगे भी दूसरे रूप में, कोई दूसरा नहीं आ रहा। चाहे 10 अवतार ले लें, 24 अवतार ले लें, कितनी अवतार ले लें, पर वो ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। ये वो दर्शन नहीं है। एक 24 हो गई पूरी, अब अगले काल में दूसरी ही 24 बनेगी, वो 24 उतर कर वापस नहीं आएगी। ये वो दर्शन है, ये वो दर्शन है। इसलिए इसमें उतरने वाले भगवानों की का पूजा नहीं है, यहाँ तो तरने वाले भगवानों की पूजा है। इसलिए बड़े सोच समझ के गाना भजन, चले आना कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, पारस जी चले आना, वे नहीं आ रहे। कितने ही बुला लो, ना आदिनाथ बन के आ रहे हैं, ना महावीर बन के आए, ना विश्वसार बन के आ रहे हैं, ना अर्जसार बन के आ रहे हैं, नहीं आ रहे वो। तुम कितने ही सच्चे मन से बुला लो, कितने ही झूठे मन से बुला लो, दग्ध बीज बद, जैसे बीज जलने के बाद फिर उगता नहीं है कभी भी, ऐसी एक बार भगवान बन गए। अब तुम कितने ही कहते रहो चले आना चले आना चले आना, अब भी नहीं आएगी। दूसरी ही आत्मा तीर्थंकर भी बंद करेगी। जब जब होए धर्म की हानि, असुर बड़े नीच अभिमानी, तब एक नवीन आत्मा ही तीर्थंकर भी बंद करके इस पृथ्वी पर अवतरित होगी, पुराने अवतरित नहीं होंगे। ये वो दर्शन है। इसलिए मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान, इसलिए सोच के रखो, ये फिक्स नहीं है जगह ऊपर कि फिक्स हो गई अब वे ही बनेंगे, हम तो बन ही नहीं सकते, फिक्सिंग नहीं है, हम भी बन सकते हैं। मैं भी भगवान हूं, आज सोचना जाके मैं भी भगवान हूं। जब आपको लगने लगेगा मैं भगवान हूं, तो क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या करना चाहिए, दूसरों से जलना चाहिए, दूसरों को दुख देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब मैं भगवान हूं तो मुझे किसी के साथ राग द्वेष नहीं करना चाहिए। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।